राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता समाज ने किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने से नाराज अधिवक्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य चौराहा पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही है। लखनऊ पुलिस के साथ पीएससी बल को कोर्ट के पास तैनात किया गया है। अधिवक्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर आज अधिवक्ता समाज में प्रदर्शन किया गया है। सबसे पहले तो ये कहना है कि पुलिस कमिश्नर को देखना चाहिए कि सबसे बड़ा अगर गुंडा है तो उनके द्वारा जो थाने पे बैठाए गए थाना अध्यक्ष है वो सबसे बड़े गुंडे हैं। वो भूमाफियाओं से और जो भी बड़े सिंडिकेट है उनसे पैसा ले करके ठेका लेते हैं, जमीनों पर कब्जा करवाने के लिए पीड़ित किसानों को दबाने का काम करते हैं। अगर उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति जा सकता है थानों पर किसान की तरफ से, पीड़ित की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए तो अधिवक्ता है। तो इसलिए सबसे बड़ा अगर उनका धुर विरोधी कोई है तो वो अधिवक्ता है। इसलिए वो अपने मन चाहे तरीके से अधिवक्ताओं के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखा करके और अब एक नया फरमान जारी किए हैं कि 2 से ज्यादा मुकदमे होंगे तो उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। तो जो भी अधिवक्ता पीड़ित की तरफ से थाने पर जाके पैरवी करता है उनके खिलाफ अज्ञात मुकदमों में नाम दर्ज करा करके उनको दबाने का काम करते हैं। कहते हैं तुम्हारे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करके जेल भेज देंगे। जब अब सबसे पहले तो जिनको मुकदमे लिखने का पावर है उनके ऊपर कब मुकदमे लिखे जाएंगे। जो थानों पर बैठ के सिंडिकेट एक नहीं दसियों, हम ऐसे मामले जानते हैं जो थाना अध्यक्ष अपने चौकी चौकी इंचार्ज के मिली भगत से दसियों प्रॉपर्टी पर कब्जा कराने का काम किए हैं। उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी पुलिस कमिश्नर से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कब गैंगस्टर लगेगा, उनको कब जेल भेजा जाएगा। अधिवक्ताओं पे गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिवक्ता और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहिए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा होनी चाहिए और अधिवक्ताओं पे फर्जी मुकदमे लगाना बंद करना चाहिए पुलिस को। अगर आप लोगों की ये बात नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या रहेगा? तो अगली बार हम लोग परिवर्तन चौक पे पुतला फूकेंगे, फिर भी नहीं मानी गई तो हम लोग विधानसभा के पुतला फूकेंगे। आश्वासन दिया गया था कि इनके कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जो कदम उठा लिया पुलिस विभाग ने। ये पुलिस विभाग कहती कुछ है करती कुछ है और अधिवक्ताओं को दबाने का कार्य किया जा रहा है ताकि दबे कुचले वर्ग का की आवाज अधिवक्ता उठा ना पाए, क्योंकि समाज में एक ही व्यक्ति ऐसा है वर्ग जो सबकी बात उठाता हो, चाहे हमारे प्रेस कर्मियों की बात हो, चाहे दबे कुचले जितने समाज को उनकी बात कोई उठाता है। अगर थाने पे कोई बात करता है या न्याय की बात करता है, वकील करता है। इसलिए आज प्रशासन की नजरों में सबसे विलेन वकील है कि क्योंकि वो गरीबों को न्याय दिलाने का करता है और इसलिए उनको दबाने का कार्य किया जा रहा है, जो हमको बर्दाश्त नहीं। आप भी न्याय दिलाते हैं मगर आप ही के साथ इतनी घटना हो रही, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम लोग न्याय दिलाने कर रहे हैं। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ आवाज हमने उठाई है और ये आवाज यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेके और लोकसभा तक, यहाँ तक जंतर मंतर तक लोग जाएंगे। अगर हमारे पर कुछ अत्याचार हुआ या हमारे वकीलों के विरुद्ध कोई इस तरह की कार्रवाई की गई तो इसके आंदोलन को जारी करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए तमाम आंदोलन चला। उस आंदोलन में केवल हम लोगों को बता दिया ये कमेटी कर दी गई। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही भविष्य में होने कोई उम्मीद दिख रही है। ये आश्वासन झूठा है। जब तक इसको धरातल पर नहीं लाया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है सर, हम लोग ये कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जो दाखिल की गई है 2 तारीख को कहा जा रहा है कि अधिवक्ता को गुंडा कहा जा रहा है, जबकि गुंडा सही मानो में पुलिस गुंडा है। पुलिस हमेशा वर्तमान समय में पूर्वकाल में भी चाहे कोई भी सरकार हो, पुलिस गुंडाई हमेशा करती है, जमीनों पर कब्जा करवाती है। कोई काम अगर लेके जाता है तो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करती है। आज पुलिस हम लोग गुंडा बता रही है। भैया आज यही है कि आज हम लोग जितने भी हमारे वर्तमान कांडकारिणी और पूर्व कांडकारिणी जितने भी है सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबकी मांग है कि वो हम लोग की अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है, उसकी भी मांग की जा रही है और जो जितने ब्लेम लगाए जा रहे हैं इसके खिलाफ अगर पुलिस चुप नहीं होगी, सरकार नहीं बोलती है तो हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे। और अभी हम लोग इस बात करी जाएगी और आने वाले कल में विधानसभा प्रदर्शन किया जाएगा। अब डेमोक्रेसी है लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं। यदि कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, यदि कानून को ब्रीच करेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो। इसके लिए हमने अपनी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। उनका कहना है आश्वासन दिया गया तो फिर भी गैंगस्टर वहाँ पर लगा दिया। ऐसा कोई इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। देखिए, सिर्फ कोई कानून को तोड़ने पर कौन सा आश्वासन हो सकता है? आप ये देखिए, सिर्फ मेरा एक कहना है कानून का सम्मान कीजिए, लॉ ऑफ द लैंड का सम्मान कीजिए और सब
जो शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको बनाए रखें। सबसे पहले तो ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की है प्रेस वार्ता में सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मौजूद रहे। अजय राय का बयान भी आया है सामने। 20 तारीख से शुरू होगी यूपी यात्रा। इस पद यात्रा का नाम होगा जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो। इससे पहले अन्य राज्यों में यात्रा हो चुकी है। यूपी में निकाय चुनाव के कारण उस समय यात्रा नहीं हो पाई थी। लगभग 25 दिन लगेगा। लगभग 25 दिन की यात्रा, लगभग वही 14। हम लोग का प्रयास होगा कि मकर संक्रांति का स्नान हम लोग नैमिषारण्य में चक्रपाणी कुंड में करें। अब ये उनका अंदरूनी मामला है भाई, उनका मामला है। यहाँ उनका अपना मामला है। अब ये मैं बताना, मैं अजय राय को कब उम्मीद थी कि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हो गए अजय राय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने नारा दिया था लड़की हूँ विधानसभा चुनाव, लेकिन उसके बाद आपकी कारनामी घोषित की गई, लेकिन उसमें महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देखिए सीएलपी लीडर महिला बगल में बैठी है, सीएलपी लीडर है हमारे बगल में। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जीत के आए तो इसमें भी तो पुरुष आए थे। हम चाहते तो पुरुष नहीं बना सकते थे। नहीं, महिलाएं पूरी संख्या में है, और जो उसमें अगर जो कमी होंगी तो उनको हम पूरी तरीके से सम्मान देंगे। उनको जहां जहां ऐसा लगेगा वहां पर हमारे नेतृत्व, उसमें हमारा उनका पूरा समर्थन सहयोग रहे। खड़गे जी भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें सहयोगी करें। नहीं, वो अन्य प्रदेशों में आपने देखा होगा, उनका पूरा दौड़ा चल रहा है, काम चल रहा है, और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश तो घर है, उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नहीं, वो समीक्षा देखा होगा आपने। राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार उन प्रदेशों के लीडरशिप के साथ समीक्षा कर रहे हैं और उसकी गहन मंथन कर रहे हैं। नहीं, ये गठबंधन जो बना है वो 2024 लोकसभा के लिए बना था। ये पहले भी तय था, इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा के लिए बना था। अब वो जो तय हुआ था 24 के गठबंधन की बात थी, 24 के लिए वो तय हुआ था। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये यात्रा, क्योंकि 16 तारीख से खरमास का महीना प्रारंभ होगा, तो 15 तारीख को हम बाबा विश्वनाथ की नगरी में अपने घर से निकलकर बाबा का दर्शन करके और वहां से संकल्प लेंगे 15 से, और हम सब लोग फिर 20 तारीख को सहारनपुर से इसको प्रारंभ करें। हम देखिए, ऐसा है कि वो उनका अंदरूनी मामला है। वो अब जातियों को बना रहे हैं, जिसको बना रहे हैं बनाए, उससे मेरा कोई लेना लादना नहीं है। हाँ, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी ये देश की बात करती है, हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। धीरज जी, प्रदीप जी, हमारे सीएलपी लीडर मोना मिश्रा जी, हमारे प्रवक्ता सीपी राय साहब, पीएल पुनिया जी, पूर्व राज्यसभा के सदस्य, हमारे पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी, और हमारे यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों, आज आप सब लोगों को बुलाया हम लोगों ने आग्रह करके। एक उत्तर प्रदेश में एक यात्रा हम लोग 20 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो सहारनपुर से प्रारंभ होगी। मां शाकुंभरी मंदिर से दर्शन करके वहां से यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे, और जो सीतापुर नैमिषारण्य तक यात्रा होगी। और इसमें हमारे सभी साथी, सभी हमारे वरिष्ठ जन, हमारे पूरे प्रदेश की हमारी पूरी लीडरशिप, सभी लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और इस पदयात्रा का नाम यूपी जोड़ो, जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो, ये हम सब लोगों का इसका नाम रहेगा। और हम सब लोग इसमें आगे बढ़कर भाग लेंगे। इसके पहले भी हर प्रदेशों में एक यात्रा हो चुकी है कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय नगर निगम के चुनाव थे यहाँ पर, इस नाते वो यूपी में ये यात्रा नहीं हो पाई थी। तो ये उसी का पार्ट है। लेट हो गई थी यात्रा, 20 तारीख से हम लोग सहारनपुर से प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद।
लगभग 25 दिन लगेगा।